अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बात करेंगे कराची की। कराची जो कि दुनिया का 5वां बड़ा शहर, 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ दुनिया का 5वां बड़ा शहर ये कहलाता है और ये उन चंद शहरों में शामिल है जो कि बैक वक्त मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन दोनों स्टेटस रखता है। मेट्रोपॉलिटन यूं कि ये मुल्क का सबसे बड़ा और गुंजानाबाद शहर है। इसके अलावा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हब है ये पाकिस्तान का। एक वसी तर अर्बन एरिया जिसमें इसमें कई अजला भी इसमें शामिल हैं और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स हैं या डिविजन्स इसमें मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मौजूद है। ये खूबियाँ इसको मेट्रोपॉलिटन बनाती हैं। और जब हम कॉस्मोपॉलिटन की बात करते हैं तो डाइवर्स एथनिक, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस कम्युनिटीज़ पाकिस्तान के इस सबसे बड़े शहर में रहती हैं। एक बहुत बड़ा रिच कल्चरल मिक्स जो है इस शहर को कहा जाता है। यकीनन ये गरीब परवर शहर भी है और पूरे मुल्क से हम देखते हैं कि जनाब यहाँ पर माइग्रेशन भी होती है रोज़गार की तलाश में। लेकिन ये शहर इंतहाई बदइंतज़ामी और अब हम कह सकते हैं कि इंतहाई गंदगी, गलाजत, कचरे का ढेर जा बजा यहाँ पर नज़र आता है। और यही इसकी टूटी फूटी सड़कें जो हैं ये इसका एक इस्तिआरा बन चुकी हैं शहर कराची का, जो एक वक्त में उरूसुल बिलाद कहलाता था, रोशनियों का शहर कहलाता था। आज इसकी हालत दुनिया के सामने है। ऐसा क्यों है? सवाल ये पैदा होता है कि ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसका काम होता है किसी भी इलाके में तामीर व तरक्की, जो हम रिलेट कर देते हैं अपने MNA MPs के हवाले से। उनका ये काम नहीं होता। तो ये लोकल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर क्यों ये निज़ाम फेल है? पिछले 17 साल से इस सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनका ये चौथा दौर है। और अब जो है वो एक बड़ा स्टेक होल्डर जो है, या अगर हम सिटी गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो उसमें जमात इस्लामी भी है। ऑन रिकॉर्ड अगर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची के जो 25 टाउन हैं इसमें पीपल्स पार्टी के पास 12 हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 4 हैं और जमात इस्लामी के पास 9 हैं। लेकिन ये निज़ाम क्यों ज़बूहाली का शिकार है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैफुद्दीन एडवोकेट, जो कि अपोजिशन लीडर हैं KMC के। बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन एडवोकेट साहब आपका। और मोहतरमा तहसीन आबदी जो कि तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत की, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तहसीन बीबी आपका भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी सैफुद्दीन साहब, मैंने कराची के हवाले से बात की। बात सारी ये कि जनाब क्यों इस शहर में, अब तो ये 2 साल हो गए, मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं उनके भी मेयरशिप के 2 साल मुकम्मल हो गए, ये शहर हर गुजरते दिन ज़बूहाली का शिकार क्यों है? पहले तो आप लोग कहते थे कि हम सिस्टम में मौजूद नहीं, अब तो माशाल्लाह आप लोग भी सिस्टम में मौजूद हैं, फिर क्यों? देखिए, एक मसला ये है कि पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि लोकल गवर्नमेंट्स को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारी सो कॉल्ड बड़ी पार्टियां हैं और इख्तिदार में आती हैं, उन्होंने कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं किया कि लोकल गवर्नमेंट्स चलें। आप देखें पंजाब के अंदर कब से लोकल गवर्नमेंट्स के इंतखाबात नहीं हुए और कोर्ट को हर दफ़ा जुल दिया जाता है। जब मामला तय होता है तो ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन ना कराने का बहाना क्या करते हैं कि कानून में तब्दीली कर देते हैं। इस्लामाबाद में यही सूरत हाल है। बड़ी मुश्किल से KP के अंदर इंतखाबात हुए, सिंध के अंदर इंतखाबात नहीं करा रहे थे। जमात इस्लामी ने प्रोवाइडेड के एक ही हुकूमत सूबे में और थर्ड टियर में ना हो, मुश्किल हो जाता है। ये जरा सवाल रखता हूँ। जी तहसीन बीबी बताइएगा, क्यों जो सूबाई हुकूमतें हैं वो लोकल बॉडीज़ को, लोकल गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं करती? अगरचे कि वो जो हुकूमत मुख्तलिफ पार्टी की हो तो ये बड़ा मसला होता है इसको अडॉप्ट करना, और फिर उसके साथ साथ जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स हैं, जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं उनको वो फराहम नहीं किए जाते, जो ट्रांजिशन नहीं की जाती। क्यों है ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड थैंक यू सो मच इमरान फॉर हैविंग मी। मैं भी भाई की भी बात, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, क्लियर। जी देखें, अगर ये बात ये KPK के हवाले से करें, पंजाब के हवाले से करें, तो इट मेक सेंस कि पंजाब हुकूमत लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं करवाती, लेकिन हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ऑन टाइम ही करवाए। और अगर आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करें कि वो एक खौफ है कि जी निचली सतह पे जो है इख्तियारात चले जाते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, जो लेजिस्लेशन करती हैं पार्लियामेंट्स, उनके इख्तियार जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, जाहिर सी बात है उसका डेवोल्यूशन हो जाता है।
तो ये जो इख्तियार दिया है इमरान, ये किसने दिया है? इख्तियार, डेवोल्यूशन ऑफ पावर किसने किया है? ये किसकी प्रेसिडेंसी में हुआ था? ये 18 अमेंडमेंट कौन लेके आया था? तो मुझे लगता है कि जब पीपल्स पार्टी पे तनकीद करें तो कुछ चीजें आपने थोड़ा सा होमवर्क करके बैठना चाहिए। जो नहीं, होमवर्क मेरा मुकम्मल है। देखिए बीबी, होमवर्क मेरा मुकम्मल है। मैं आपको नहीं कह रही इमरान, नहीं, मैं आपको नहीं कह रही। अच्छा नहीं, मेरी फिर भी मेरी एक मेरी गुजारिश तो सुन लें, एक मेरी बात तो सुन लें कि आपने बर वक्त इलेक्शन कराए लोकल बॉडीज के, लेकिन मेयर का जो इलेक्शन है, मेयर का इंतखाब जो है वो 5 महीने बाद हुआ, उन इलेक्शन के 5 महीने बाद हुआ। तो ये इंतखाबात भी 4 साल बाद हुए। ओके, ये इंतखाबात भी 4 साल बाद। अब आप देखिए, अब सवाल किया है तो जवाब पूरा सुन ले। पहले मैं क्लियरिफाई कर दूं, मैंने आपके होमवर्क को बिल्कुल जो है वो एड्रेस नहीं किया। मेरे भाई ने जो ये बात की ना कि करवाना नहीं चाहते, डरते हैं, तो भाई हम ही तो वो लोग हैं कि जो आइन में अमेंडमेंट लेके आए। हम ही तो हमारे प्रेसिडेंट ने उस वक्त डेवोल्यूशन ऑफ पावर किया जब वो तमाम इख्तियारात उनके हाथ में थे, उन्होंने उन इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकिल किया। तो हमारे ऊपर ये एलिगेशन, हमारे ऊपर ये पॉइंट जाता नहीं है। मैंने सिर्फ इस चीज को क्लियर करने के लिए कहा था। दूसरा ये कि देखिए, इंतखाबात की आपने बात की, आपको भी डायनेमिक्स पता है, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो या वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो। अभी जनरल इलेक्शंस भी डिले हुए, जो टाइम डिसाइडेड था उस टाइम पे नहीं हो सकी चीजें। यकीनन बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, यकीनन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि टाइमली चीजें नहीं होती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट हमने कराए इलेक्शंस और बड़े फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हुए। ऐसा नहीं है कि जी बड़ी रिगिंग की बात की गई, कुछ पार्टी जिनको डर था। डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि जनाब जब 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट होती है तो वहां पे जो शहरी इदारे होते हैं, मैं बात करता हूं नेमली कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन गया। इसके अलावा जो मास्टर प्लान था वो सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी वहां पर बना दिया गया। फिर साथ साथ आपका जो मास ट्रांजिट था कराची के हवाले से वो सिंध मास ट्रांजिट हो गया। वाटर बोर्ड जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास चला गया। तो ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर कहां पर आपको नजर आ रहा है? यहां पर जो शहरी इदारे हैं, महकमे, उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने पास लेकर जा रही है, क्यों? अच्छा, अब आपने सवाल किया इमरान, आप जवाब पूरा सुनेंगे। आपने पहले भी मेरी बात काट दी और मुझे जवाब पूरा नहीं देने दिया आपने। ठीक है, मेरे बहुत तहम्मुल से, मेरे भाई से भी कहेगा बीच में ना बोले, मैंने बड़े तहम्मुल से बातें सुनी है। देखिए, अगर जो कराची बेस चीजें थी, अगर उसको सिंध कर दिया तो क्या दायरे कार बड़ा किया ना? ऐसा तो नहीं किया कि उसके इख्तियारात महदूद कर दिए, या ऐसा नहीं कि जो कराची में अफसर बैठा है या जो हैदराबाद में सक्खर में अफसर बैठा है वो बैठ के कराची के फैसले कर रहा है, सक्खर का अफसर हैदराबाद के फैसले कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर जगह का अफसर अलग तैनात है। मुझे लगता है ये और पावर जो है वो इंक्रीज किए गए कि आपने एक महदूद कर दिया कि जी सिर्फ कराची तक हमने महदूद नहीं किया, हमने ओवरऑल सिंध तक महदूद कर दिया कि जी तमाम डिस्ट्रिक्ट, तमाम जो सिटीज हैं, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कराची, हैदराबाद है, सक्कर है, बड़ी सिटीज है, तो तमाम वहाँ के अलग अलग नुमाइंदे हमने वहाँ पे अलग ऑफिसर को अपॉइंट किया ताकि वो आंसरेबल हो सके, वो अकाउंटेबल हो सके। मुझे नहीं समझ में आती कि इस बात पे सियासत क्यों की जाती है। इख्तियारात का आप कह रहे हैं कि अगर उस दायरे कार को बढ़ाया गया, जब दायरे कार बढ़ाया जाता है तो यकीनन आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, आपकी जो रिसोर्सेज भी बढ़ती हैं। तो मुझे लगता है तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइड। चले इस मुझे नहीं समझ में आता। ओके, नहीं इस पॉइंट को जरा सैफ साहब की तरफ लेता हूं जी। आपने देखा मसला, ये तो हमने दायरा कार इख्तियार बढ़ाया कि उसमें इख्तियारात भी बढ़ गए और चीजें बेहतरी की तरफ। नहीं, मैं अपनी बहन की तस्दीक कर दूं। देखिए 2001 का एक ऑर्डिनेंस था, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था, फिर वो एक्ट बन गया भारत। उसके अंदर तमाम इदारे सिटी गवर्नमेंट के मातहत होते थे, जितनी अथॉरिटीज़ थी, MDA हो, LDA हो, KDA हो, मास्टर प्लान अथॉरिटी हो, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या मास ट्रांजिट, ये सारे के सारे तो एम्पावर्ड थी बाकायदा ना। इसलिए आप देखें नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में आपको नजर आया बड़े वादे तौर पर कराची एकदम आगे बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बदकिस्मती से 2013 का एक्ट लाया गया, पीपल्स पार्टी जो लेकर आई, उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि उसमें तमाम निज़ाम तितर बितर कर दिया और जितने भी इदारे थे उसको अलग अलग कर दिया और KMC को एक छोटा सा इदारा, वही पुराना KMC बना दिया, बल्कि जो ओरिजिनल KMC था उससे भी उसको कम कर दिया। ओरिजिनल जो KMC बना था उसके अंदर वाटर बोर्ड शामिल था, 79 का जो एक्ट था, इन्होंने उसको भी मतलब ख़त्म किया, वाटर बोर्ड भी अलग कर दिया। तो आप बताइए ऐसा कमज़ोर और नातवान KMC वो कराची को किस तरह डेवलप कर सकता है? किस तरीके से ये सारी की सारी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो अलग अलग मातहत, और ये जो फरमा रही है ना कि हमने मुकामी अफसरान, इन तमाम इदारों के अंदर वो अफसरान लगाए गए जिनका कराची से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें भी हमें कोई चलिए एतराज़ नहीं है, हम लैंग्विस्टिक बात नहीं करते, लेकिन वो लोग कराची के मसाइल नहीं जानते। कराची आप देखिए
ये बड़ी बात की जाती है कि जनाब जो मुकामी लोग हैं उनकी प्रेजेंटेशन जो है इन इदारों में नहीं होती, उनकी रिप्रेजेंटेशन। आप इसके ऊपर क्या कहिएगा, क्योंकि आप किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएं वहां पर ये मसला जो है वो, हम लिंग्विस्टिक उसमें नहीं जा रहे, लेकिन फिर जाहिर है कि कहीं ना कहीं तो मेरिट होती है ना। देखिए, अब आप टॉपिक को ये भाई मेरे कहीं के कहीं लेके जा रहे हैं। अब जहां भी आप लेके जाए ना, जिस ट्रैक पे भी मुड़े, तो मुझे उस ट्रैक पे टाइम दीजिएगा बात करने का। आप इस तरह, ये चीज भी मुझे लगता है एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, क्योंकि अभी पिछले दिनों वाइस चांसलर के भी एक बड़ा एक इशू रेस किया गया था कि जी गैर मकामी है, जबकि वो प्रूव्ड हो गया जितने वाइस चांसलर थे वो सब कराची बेस्ड थे, वो सब कराची आइट थे। मैंने ये वाली बात नहीं की कि ऑफिसर जो है वो यहाँ का नहीं, मैंने कहा जो भी सिटी है वहां पे एक अलग अफसर तैनात है। मैंने, अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग इनको सुना दें, मैंने कहा हर जगह एक अफसर तैनात है। ऐसा नहीं है कि कराची वाला अफसर जो है वो हैदराबाद के मैटर्स को जो है वो कराची से बैठ के देख रहा है कि जी वो टाइम टेकिंग है। हर जगह एक अफसर तैनात किया गया है। मैंने तो जबान की बात ही नहीं की कि जी कौन सी जबान का मकामी है, गैर मकामी है। हम तो अपने सूबे में रहने वाले को, तमाम लोगों को अपना मानते हैं, इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को अपना मानते हैं। अगर कोई अफसर कॉम्पिटेंट है और उसका ताल्लुक पंजाब से है और उसकी यहाँ पे रेपुटेशन हो गई है, तो व्हाई नॉट? अगर वो कॉम्पिटेंट है, वो डिजर्व करता है उस सीट, वो एलिजिबल है, तो व्हाई नॉट? मतलब मुझे लगता है कि हर चीज में लिसानियत को सामने नहीं रखना चाहिए। आप ये कह रही हैं कि मेरिट के ऊपर है, आप ये कह रही हैं कि तमाम तकर्रुरियां जो है, मैं यही कह रही हूँ। मैं बिल्कुल, देखिए, एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा इमरान हमारे साथ बड़ी, वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट, स्पेशली वी कराची आइट, वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे यूथ को, हमारे लोगों को नेगेटिव प्रोपेगेंडा कह के जी आप अगर CSS के एग्जाम में अपेयर होंगे तो आपको पास नहीं किया जाएगा, वहां तो किसी सिंधी को लाके बिठाया जाएगा। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि कराची आइट्स ने, कराची के नौजवानों ने उसमें अपेयर होने छोड़ दिया। और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप ऑन रिकॉर्ड चीज उठा के देख लें कि कराची से कितने स्टूडेंट जो है वो CSS में अपेयर होते हैं। अब जब इंसान अपेयर नहीं हो रहा है और इंटीरियर से, रूरल से इनसे लोग आके अपेयर हो रहे हैं, तो जो घर में बैठा हुआ अपेयर नहीं हुआ, क्या उसको बुला के दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि आप कराची आइट है, क्योंकि आप यहाँ रहने वाले। मैं बिल्कुल समझ गया, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल समझ गया। यहाँ पर थोड़ी सी एक दो बातें और मैं ऐड करूंगा। ये मुझे बताइए, अब ये जो आप लोग हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है इस वक्त? जमात के पास इस वक्त 9 टाउन जो आपके पास मौजूद हैं। जो फाइनेंशियल इकोनॉमी की बात की जाती है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की तहसीन बीबी जो है वो बात कर रही हैं कि बड़ी मेरिट के ऊपर है। क्या बजट रखा गया है? आपके पास कितने वसाइल कितने हैं काम करने के लिए? ये जरा पहले मैं सैफ साहब से पूछूं, फिर आपकी तरफ आता हूँ। जी देखिए, कराची, हाँ, कराची में KMC सबसे बड़ा इदारा है इस वक्त जो है ना। कराची में KMC को जो बजट दिया गया है ADP की स्कीमों में सिर्फ 9 अरब रुपए। आप बताइए कि उसके पास 106 बड़ी सड़कें, 42 उसके पास कराची में बड़े नाले हैं, पार्क्स हैं, दुनिया जमाने की चीजें हैं। 9 अरब रुपए उसको। टाउन्स को एक पैसा भी डेवलपमेंट की मद में बजट नहीं दिया गया। यूनियन कमेटीज को एक पैसा डेवलपमेंट की मद में नहीं दिया गया। सिर्फ टाउन्स को OZT दिया जाता है और वो OZT किस चीज में इस्तेमाल होता है? तनख्वाहों में। उसके बाद इन्होंने टाउन से कहा जी आप अपने ओन रिसोर्सेज जमा करें। आप ये बताइए कि आप हजारों अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट जमा कर रही है, NFC अवार्ड के तहत मिल रहा है इनको, ग्रांट इन एड। आपको पता है ग्रांट इन एड सिर्फ सूबा सिंध वाहिद सूबा है जिसको मिलती है, और किसी सूबे को नहीं मिलती। KP को 1% ग्रांट इन एड मिलती है, वहाँ की बदअमनी की वजह से। सूबा सिंध को स्पेशल ग्रांट मिलती है, लेकिन वो नीचे डिवॉल्व नहीं होती, नीचे नहीं जाती। ठीक है, ये क्या मामला है इसके ऊपर मैं जानूंगा। तहसीन आबदी हमारे साथ मौजूद हैं और सैफुद्दीन एडवोकेट भी मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और सैफुद्दीन एडवोकेट और तहसीन आबदी हमारे साथ मौजूद है। तहसीन, आपकी तरफ आता हूँ। ये जो बात इस वक्त की जा रही थी जो रिसोर्सेज के हवाले से, उनकी तकसीम के हवाले से, आप ये कहा जा रहा है, मेरे भाई यहाँ पर जो है वो गिला कर रहे हैं कि टाउन जो है उसको एक पैसा नहीं मिलता बजट में, इसके अलावा जो यूनियन कमेटीज़ हैं उनको एक टका नहीं मिला, और साथ साथ कहा जाता है कि अपने ओन रिसोर्स से जनरेट करें, या ये कोई कमर्शियल एंटिटी में बैठे हैं कि जनाब अपने बिजनेस करके, कारोबार करके उससे जनरेट करेंगे। क्या फिलॉसफी है ये, बताइएगा। नहीं इमरान, देखें, जो भी एलोकेशन टाउन्स की होती है, जैसे कि इनके पास 9 टाउन्स हैं, जिसमें 5 इनके पास डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 इनके पास डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है और 2 इनके पास डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में है। तो 9 टाउन्स कोई आसान चीज नहीं है। ठीक ठाक अगर हम 12 हमारे पास हैं तो 9 इनके पास टाउन्स हैं। जो एलोकेशन KMC की तरफ से होती है वो तमाम टाउन्स को विदाउट एनी बाइस, वो तमाम टाउन्स को जो है वो
बराबर जो है तकसीम की जाती है, यस, लेकिन इनकी अपनी जनरेशन भी होती है। इनके जो स्ट्रीट वेंडर्स है, इनके पैसे ये कमाते हैं, साइन बोर्ड्स हैं, बिल बोर्ड्स हैं, बस स्टैंड्स हैं, वहाँ पे नहीं, वो शॉप्स जो हैं, स्ट्रीट तो जो वेंडर इनकी से जो कमाते हैं, जनरेशन थोड़ा होती सा है जरा वो मुझे बताइएगा। मेरी बात ही नहीं कंप्लीट होने नहीं देते, बीबी, आप मुझसे एक आपके सवाल पॉइंट से करते मैं हैं, पॉइंट उसके निकाल जवाब रहा तो हूँ पूरा सुन ना लें। बीबी, मैं आपके पॉइंट से पॉइंट निकाल रहा हूँ। ये बताइए, स्ट्रीट वेंडर से जो कमाते हैं वो वाली कौन सी कमाई होती है? वो जो भत्ता माना जाता है जनाब, वो इनक्रोच करते हैं और उसके बाद जब पैसे खत्म हो जाते हैं उनके ऊपर ऑपरेशन होता है, वेरी गुड क्वेश्चन है। अब क्या मुझे होता है? जवाब देने थे कि प्लीज आप मुझे बीच में, आप मुझे बार बार मेरी बात काटते हैं, फिर आप दूसरे, आप अगर आप मुझसे पूरा जवाब नहीं सुनेंगे तो मेरे भाई की शिकायतें मजीद बढ़ जाएंगी। मैं चाहती हूँ उनकी शिकायतें थोड़ी कम होकर शो से उठते हैं, वो यकीनन उनकी जमात इस्लामी की शिकायतें कभी नहीं खत्म होती, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी बहुत, शायद मैं उनकी बहन थोड़ी बहुत शिकायतें कम कर सकूं। देखिए जी, स्ट्रीट पे देखिए, इनके पास जो लोग हैं ना, जो इन्होंने अपने यूसी चेयरमैन रखे हुए, वो एमक्यूएम की टीम बी है। जो एमक्यूएम के लोगों का तरीकाकार है वो आपको पता है, किस तरह भत्ते भी लेके जो है कमाइयां करना है, किस तरह, वो आपको तमाम चीजें पता है कि एमक्यूएम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है। नहीं देखिए, एमक्यूएम का कोई यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं है, तो मैं नहीं चाहूंगा आप उसके ऊपर कमेंट। नहीं, इसका मुझे थोड़ा सा नहीं, देखिए बात सुने बीबी, यहाँ पे जमात इस्लामी, नहीं सुने, जमात इस्लामी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है ना। एमक्यूएम का कोई बंदा अगर डिफेंड नहीं कर सके तो आपको मैं कैसे अलाउ करूं कि आप उनके खिलाफ बात करें? आप जमात के हवाले से बात करें, एमक्यूएम का कोई होगा तो आप बात कीजिएगा। मैं इनकी बात कर रही हूँ कि इनके जो यूसी नाजिम्स हैं, इनकी जो नीचे सतह पे जो इनके नुमाइंदे हैं, उन तमाम का बैकग्राउंड एमक्यूएम का रहा है। वो उसी ट्रैक पे काम कर रहे हैं। ये वेंडर, स्ट्रीट वेंडर से पैसे लेते हैं। इनके पास बिल बोर्ड्स के, इनके पास साइन बोर्ड्स के, इनके पास जो है बस स्टैंड्स के, इस तरह डिफरेंट इनकी जनरेशन है। और वो जनरेशन इतनी है कि उससे वहां काम कराए जा सकते हैं। इनको बताइए वहां पे क्या सिस्टम इन्होंने जो है वो डेवलप किया। चले मैं पूछता हूँ जी सैफ साहब, आप वो टू स्पीकिंग, अब मैं भी बोलती रहूंगी, मुझे भी आपकी बात नहीं सुनी। नहीं, आपका देखिए बीबी, वक्त कम है, मैंने आपकी बात सुन ली। मेजॉरिटी है तहसीन बीबी, मैंने आपकी बात, वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग मेजॉरिटी है। वहां तो वैसे ही इनको इतनी सपोर्ट हासिल है, जो केएमसी को देना है फंड्स वो इनको मिल रहे हैं, लेकिन बाकी जनरेशन, अब जरा जवाब ले लेना यहाँ से। देखिए बीबी, जरा जनरेशन वो एमक्यूएम के, वही बता रही हूँ क्योंकि इनकी नहीं, मैंने सुन लिया। देखिए आपका जवाब आ गया, जरा यहाँ पर भी रख लें। घर में यूटिलाइज कर रहे हैं और वो इलाकों में नहीं लगा रहे, तो वी आर नॉट, बस ठीक है, आप पूछते हैं जी सैफ साहब बताइए। मौजूद है, इनके पास तमाम अपनी जनरेशन मौजूद है, उसके बाद भी ये काम। तहसीन बीबी प्लीज जी। देखिए, ये तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि एक मज़ाक़ खेज़ बात है कि जमात इस्लामी के जो यूसी चेयरमैन है उनका बैकग्राउंड एमक्यूएम का, ज़ाहिर ये पॉसिबल ही नहीं है। खैर, इस पे ज़्यादा बात बनती भी नहीं है। हाँ। और दूसरी बात ये भी नहीं बनती कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसे जमात इस्लामी के लोग कमाएंगे, क्यों कमाएंगे? ज़ाहिर है कोई कमाने का सवाल नहीं पैदा। देखिए आपकी बात सुनी ना बीबी, आपकी बात सुनी, अब उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ भी तो जानने दें ना। आप ये ज्यादती ना करें, आपकी बात सुन ली, अब जरा इनका मौक़िफ़ भी। देखिए, बुलडोज करने वाला तरीका मुनासिब नहीं है ना। देखिए, बात ये है कि मैं तो फैक्ट से बात कर रहा हूँ कि भाई आप डेवलपमेंट का एक पैसा नहीं दे रहे, आप यूसी को नहीं दे रहे, आप टाउन्स को नहीं दे रहे, आप केएमसी को भी जो दे रहे हैं बहुत कम दे रहे हैं। फिर केएमसी को जो पैसे दे रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट के बंद में खर्च कर रही है, उसकी अगर एक दो मिसालें मैं आपको पेश करूं तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि किस तरह ये एडीपी की एक बुक है। इसमें अगर सिर्फ मैं अभी आते आते देख रहा था तो एक स्कीम 12 नंबर पे एक स्कीम है कि जेल से लेकर हसन स्क्वायर तक लाइटों की तंसीब पे 2 करोड़ रुपए। आप मुझे बताइए वहाँ कौन ये जेल से लेकर जी, ये देखिए आपको मैं दिखा भी दूं। और वो कहते हैं जी 88% काम कंप्लीट हो गया। यानी जेल से हसन स्क्वायर तक तो बीआरटी बन रही है। ये आपने कभी ट्रैवल किया है आजकल में जेल से हसन स्क्वायर तक का, जहाँ पे 88% लाइटें लग चुकी है? ये रिपोर्ट जी तहसीन बीबी जी आपसे पूछ रहा हूँ मैं इसी शहर में रहती हूँ जनाब, मैं इसी शहर की बेटी हूँ, मैं रोज ट्रैवल करती हूँ तमाम रोड। कहाँ है लाइटें? 88% काम हो गया इनका जी। देखिए, इसी तरह मैं दिखाऊं आपको, मैं तो सिर्फ दो दाने पेश कर रहा हूँ आपको। ये एक अमीर खुसरो रोड है, 2 करोड़ रुपए इस पे दिखा रहे हैं खर्च किए, और जनाब 75, हालांकि ये क्लिक बना रहा है, इसमें केएमसी का कोई, ये सारी की सारी जो गोरख धंधा है ना, पूरा जालसाजी या फ्रॉड का गोरख धंधा है। इसका ऑडिट नहीं होता क्या? इसका मैं कहता हूँ फॉरेंसिक ऑडिट करा लें, सिंध की जो प्रोविंशियल एडीपी है उसका करा लें, और ये केएमसी की, आप यकीन माने इसके अंदर आपको 80% कामों की में फोर्जरी नजर आएगी। ये क्या दिखाया है? 2017 से काम शुरू हुआ, 1 साल 5%। कोई सड़क आप मुझे बताइए इस तरह बन सकती है कि 1 साल 5%, अगले साल 15%, अगले साल 50%, अगले साल 75%।
भाई कोई एक सड़क, ये सारी स्कीमें इस तरह पड़ी हैं जो 2017 से चल रही हैं। और जी तहसीन बीबी, आप यकीनन आपकी नजर से गुजरा होगा ये बजट 2025-26 और ये सारी चीजें। नहीं, मुझे अपने भाई की बातों में सिवाय एक तासुब के कुछ और नजर नहीं आ रहा है। बिकॉज अगर आप देखें कि कराची में इस वक्त 650 अरब रुपए सिर्फ पर्टिकुलरली स्पेसिफिक कराची के लिए तरक्याती बजट की मद में रखे गए हैं। 481 जो है वो न्यू स्कीम्स शुरू की गई हैं। ये कराची का, अगर ये कराची में रहते हैं, इनको कराची का दर्द है, तो अगर कुछ चीजें हो रही हैं तो मुझे लगता है कि इनको एक्नॉलेज करना चाहिए। सिर्फ आप इल्ज़ाम की सियासत, इनकी सियासत इल्ज़ामात के अलावा कुछ नहीं है। इनके अपने जो अमीर हैं हाफिज नईम साहब, उन्हीं ने जो है वो प्रोविजनल असेंबली का भी सीट जीती हुई है, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट भी जीता है, अपनी सीट पे कब्जा करके बैठे हैं। जवाब को जिन्होंने इनको वोट दिया, अगर दिया है तो वो क्या जवाब देंगे? वो ओथ तक नहीं ले रहे। मतलब इनकी सीरियसनेस है। वो सीट छोड़ चुके, बीबी सीट कहाँ है उनके पास? उन्होंने कहा मेरी सीट नहीं है। मुझे प्लीज बात कंप्लीट करने दें। इस शहर की आवाम के साथ अगर वो इतने सिंसियर हैं, इतना दर्द है, तो भाई आपने अपनी एक चीज, आपने आवाम ने, लोगों ने आपको मैंडेट दिया, आप उस पर कब्जा करके बैठे, आप क्यों ओथ लेके काम करने उतर ले रहे हैं ग्राउंड पे? आपको इनका मैं कुछ नहीं कह दूंगी ना। मैं आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये एक सवाल यहीं पे रखूंगा भाई, क्यों कब्जा किया हुआ है हाफिज साहब ने? सीट क्यों नहीं छोड़ी? हाफिज साहब को तो ये क्रेडिट जाता है कि हाफिज साहब की जीत का ऐलान हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुआ। हाफिज साहब ने जब कैलकुलेशन की, जो अपने हमारे फॉर्म 45 थे, हाफिज साहब ने कहा कि ये सीट मेरी नहीं बनती, इस सीट पे पीटीआई के वोट ज्यादा हैं। हाफिज साहब ने उस सीट को लेने से इनकार कर दिया। ये इससे बड़ा इनकार कर दिया। अभी कहाँ है वो सीट? वो ट्रिब्यूनल में चल रहा है। जाहिर उसका एक तरीका है, वो ट्रिब्यूनल में गया है, ट्रिब्यूनल में हाफिज साहब ने जवाब जमा करा दिया है कि साहब ये सीट मेरी नहीं बनती। इलेक्शन कमीशन को कम से कम उनको बताएं ना, वो कह रही कि कब्जा किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच तहसीन अब्दी आपका भी, और सैफुद्दीन एडवोकेट साहब आपका भी। नाज़रीन देखें, ये मसाइल हैं सारे, क्योंकि ये अपनी चीजों का जवाब नहीं दे पा रहे, ये अपने फंड्स का जवाब नहीं दे पा रहे। चल एक और सिटिंग रखते हैं इसके ऊपर, एक और सिटिंग रखेंगे। वो जो है वो मैनेज कर रहे हैं, वो उस जहां जिस टाउन से ये जनरेट कर रहे हैं वहां पे इनका कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, चले आपने जिस रोल मॉडल का जवाब बताया उनसे भी हम पूछेंगे कि कराची में नजर आ रहा है रोल मॉडल आप। ठीक है, चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ताजिर जा रहे हैं हड़ताल पर, और एफबीआर के खिलाफ। एफबीआर के पास ऐसे क्या ड्रैकोनियन पावर्स आ गए, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 37AA इस वक्त बड़ा मुतनाज़ एक शक बन चुकी है, जिसमें पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी जो है वो सरापा एहतिजाज है, और कहा यह जा रहा है कि बड़े ड्रैकोनियन पावर्स जो हैं वो एफबीआर के पास मौजूद हैं अब। यानी वो बैंक अकाउंट भी मुंजबित कर सकता है, कारोबार का रिकॉर्ड भी जब्त कर सकता है, और साथ ही साथ बगैर नोटिस के छापे भी मार सकता है कारोबार पर। पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड जो हमारी ताजिर तंजीमें हैं वो इसके ऊपर बड़ी परेशान हैं। बिलखुसूस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके साथ साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समेत दीगर जो चैम्बर्स हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर मौक़िफ़ है, और 19 जुलाई को इस हवाले से एक शटर डाउन होने भी जा रहा है। मैं जानूंगा इस वक्त मियाँ अबूजर शाद साहब जो कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर हैं, उनकी इस बारे में क्या थॉट्स हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्यों इतनी बेचैनी है, क्यों इतनी एक गैर यकीनी सूरत हाल है, एफबीआर के हाथ में ऐसी क्या चीज़ आ गई है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, 77 साल से ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया है, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल दूं। सर, जब जुल्फ़िकार अली भट्टू साहब से ये गलती करवाई गई कि इंडस्ट्री आपने प्राइवेटाइजेशन को निकाल के आपने उसको गवर्नमेंट ने खुद नेशनलाइज कर लिया, नेशनलाइज कर लिया, उसके रिजल्ट आज 51 साल हो गए हैं कि इंडस्ट्री आपके यहाँ नहीं लगी। 60 की दहाई में हमने जर्मनी को कर्जा दिया था, और हमने यूएई की एयरलाइन जो कि गल्फ एयर, उसको हमने शुरू करवाया। ठीक है सर, बात यह है कि ये हमें जमहूरियत ले बैठी है। जब आप राइट मैन द राइट जॉब नहीं होगा, मिसाल के तौर पे आप एंकर हैं, आपको मैं कहूँ जी आज हार्ट सर्जरी आपने करनी है, तो यकीनन आपको भी जिंदगी में परेशानी होगी और मरीज तो मारी जाएगा।
ये हर दफा एक ऐसी उलझन पैदा कर देते हैं कि सब अच्छे की आवाज दे के गवर्नमेंट को कहते हैं जी हम इस तरह पैसा इकट्ठा कर लेंगे, हम इस तरह पैसा। आई गॉट योर पॉइंट सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखें कि जरदारी साहब ने एक दफा कहा था कि नैब और कारोबार साथ साथ नहीं चल सकता। इसी तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब हों या मियां शहबाज शरीफ साहब हों, ये कारोबारी लोग हैं और इनको पता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको कारोबार के चलाना आता है और उसमें जो मसाइल हैं उनसे भी इनको आगाही होती है। तो ये लोग क्यों चाहेंगे कि जनाब मुल्क में कारोबार जो है वो तबाह हो, या हुकूमत क्यों चाहेगी, हुकूमत के झैली इदारे जो है वो क्यों चाहेंगे? 37AA का मतलब है कि शक की बिना पे अरेस्ट कर लो। 5 करोड़ रुपए की अगर आपको अगर टैक्स ऑफिसर ने कहा है, आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है एडवाइजर साहब ने और FBR ने, और उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं, हम 18वें ग्रेड के अफसर को कहेंगे, 19वें ग्रेड के अफसर को कहेंगे। नहीं, ये गलत है। देखिए, लाहौर चैम्बर हो, कराची चैम्बर हो या पाकिस्तान के कोई भी चैम्बर है, हम इनकम टैक्स पेड जो लोग हैं उनसे वोट लेके आए हैं, और जो हुकूमत वक्त है ये नान और बुरियानी के ऊपर खड़ी है। हमारा वोटर टैक्स पेयर है, और पेयर वोटर है तो असेंबली में हमारी सीटें होनी चाहिए ताकि हम इन्हें बताएं कि ये मसले का ये हल है। अगर एजुकेशन, तो आप इलेक्शन लड़के आ जाए ना, पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप आ जाएं। कितने आपके लोग ऐसे हैं जो अब बड़ी अच्छी बात की। अब इंशाल्लाह इंडस्ट्री बंद होगी, इस मुल्क में सिर्फ सियासत ही होगी। जैसे 40 साल से PIA का बेड़ागर किया, जैसे आपने स्टील मिल का बेड़ागर किया, जैसे आपने रेलवे का बेड़ागर किया, जैसे आपने पास्को का किया। नहीं सर, देखिए ना, FPCCI के लोग क्या केयरटेकर गवर्नमेंट में नहीं रहे? क्या गवर्नमेंट के अंदर आप लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं होता? क्या ये वही नासूर हैं जो ड्यूल नेशनल हैं। अगर कोई मुहिब्बुल वतन होता तो ये कभी कानून ना पास होने देता। बात ये है, ये जो 50,000 न्यूज ड्यूल नेशनल है, जो बिजनेसमैन काली बेड़े हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो टेक्नोक्रेट हैं, जो पॉलिटिशियन है, जिनका 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ है, जब तक इसको वापस नहीं लाएंगे, अब 37A का इतलाक कैसे कर सकते हैं? किसी को शक की बिना पे अब अरेस्ट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हमने तो इस मुल्क में सर हमने तो इस मुल्क में ये देखा कि जनाब इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं हो रही है, जितनी भी कोशिश कर ली। वजह क्या है कि सियासी जमातों का पॉलिटिकल कैपिटल है ये ताजिर सारे, ये बात होती है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब आप अपनी साइड पे तो देखिए, कितने ऐसे लोग हैं जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है, जो आना ही नहीं चाहते सिस्टम के अंदर। मैं उसका हल बता रहा हूं। पेंसिल पकड़ ले, 10 करोड़ 53 लाख अकाउंट होल्डर है 55 बैंकों में, और स्टेट बैंक 55 बैंक और FBR इकट्ठा बैठ जाए, सबको टैक्स नंबर दें। हम कब कहते हैं टैक्स नंबर ना दें? हम तो चाहते हैं टैक्स दिया जाए ताकि 18% से, पूरी दुनिया में 18% सेल टैक्स नहीं है, 8% से ऊपर नहीं है, 8.5% से ऊपर कहीं टैक्स नहीं है। ये 18% टैक्स लगा क्यों है? FBR की जानिब से, हुकूमत की जानिब से आपके जो खदशात हैं इनको दूर करने की कोई कोशिश हुई या नहीं? और अगर हुई है तो उसका स्टेटस क्या है? फिर आपकी जो स्ट्राइक की कॉल की जा रही है, इस पर क्या हिकमत अमली है आपकी? सर देखिए, कोशिश हो रही है, राब्ते हो रहे हैं, मगर मसला ये है कि मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि 37AA जब सुप्रीम कोर्ट ने 25 जून को 2025 को फैसला दे दिया 37A पे, तो 37AA बजट में रखने की जरूरत क्या थी? नंबर 1। नंबर 2, क्या हम इसराइल के नुमाइंदे हैं? क्या हम इंडियन शहरी हैं? हमें क्यों स्टेप बदली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? आगे ही 8,000 के करीब पाकिस्तान से लोग दुबई जाके 7800 से ज्यादा कंपनियां वहां पे रजिस्टर्ड हो गई हैं और 12 अरब डॉलर यहां से चला गया है। आप 1 अरब डॉलर के लिए IMF के पीछे मिन्नतें कर रहे हैं, और भाई इस तरह की पॉलिसीज बनाओगे तो गवर्नमेंट ये जो व्हाट्स योर एनालिसिस अबू सर शाद साहब, आपका एनालिसिस क्या है कि हुकूमत के जहन में है क्या? ये जो ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं उनका कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, ऐसी तो नहीं बनाई जा रही अगर इस तरह की पॉलिसीज हैं तो? हुकूमत दूध की धुली हुई कहती है जी हम तो दूध के धुले हुए हैं और आप सारे बिजनेस कम्युनिटी चोर है। कोई अल्लाह अल्लाह करके अगर कोई हमारा शेयर है इकॉनमी में
तो हम ही 13,000 अरब आपको इकट्ठा करके दिया ना, तो अब हम पे ही शक करना शुरू कर देंगे तो कैसे काम चलेगा। 28 करोड़ रुपए के लिए पिछले साल यहाँ पे लाहौर टैक्स ऑफिस में रिश्वत के ऊपर बंदूकें निकल आई और 565 अरब रुपया आज से 5 माह पहले आपने जेली रिफंड दिया। अरे अल्लाह के बंदो, कोई पॉलिसी मेकर होना चाहिए। मेरे हिसाब से चेयरमैन के ऊपर प्रेसिडेंट एक होना चाहिए जो सारे चैम्बरों के प्रेसिडेंट हों। लाहौर का मैं हूं प्रेसिडेंट, तो लाहौर टैक्स ऑफिस मेरे अंडर होना चाहिए। हम बताएं कि टैक्स कैसे इकट्ठा करना है। नहीं, आप तो बताएंगे सर, आप तो बताएंगे, लेकिन आपके और जो ताजिर दोस्त हैं, एक स्कीम आई थी ना आप ही के दौर, अभी पिछले दिनों ताजिर दोस्त स्कीम, कितने लोग रजिस्टर हुए उसमें आप मुझे बताइए जरा। मेरे ख्याल से 2-3 अरब का या टारगेट था, कितना 30-35 लाख उसमें जमा हुआ, कोई टैक्स नेट के अंदर नहीं आया। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे फाइलर और नॉन फाइलर की एक डिवीजन का जो है वो बजाया जाता है झुंझुना। क्यों आप हमारी ताजिर बिरादरी, उसकी भी तो जिम्मेदारी है ना सर। मैं सर एग्री करता हूं आपसे, सुनिए मेरी बात सर। लाहौर चैम्बर या पाकिस्तान का कोई चैम्बर भी हो, जब तक वो टैक्स पेयर नहीं हमारा मेंबर नहीं बन सकता। पहली शर्त ये है कि उसके पास एनटीएन नंबर होना चाहिए। और भाई आप फिंगर बना रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं। और भाई जो टैक्स पेयर नहीं है, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि 10 करोड़ 53 लाख अकाउंट होल्डर 55 बैंकों में मौजूद हैं। उन्हें टैक्स नंबर जारी करें। मैंने रोका हुआ है आपको, आप क्यों नहीं जारी कर रहे? इस वक्त 15,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप है, किसी एक पे कैमरा नहीं लगा और 10 बाई 10 की दुकानों पे आपने कैमरे लगा दिए। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप मुशावरत से क्यों नहीं सिस्टम को चला रहे। ठीक, आप हमें अपना दुश्मन समझते हैं। ठीक, क्या हम इसराइल के पासपोर्ट पे यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं? यानी ये जो सर जो भी गरक करें इन 50,000 ड्यूल नेशनल का जो पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह कर रहे हैं। ठीक है, औरंगजेब साहब भी है। यानी आप ये कहते हैं कि जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको पॉलिसी में उनकी मुशावरत को शामिल किया जाए, उसके साथ पॉलिसी बनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मियां अबूजर शाह। एक बात और ले ले, अफगानिस्तान हमसे अच्छा जो बगैर ब्यूरोक्रेसी के 13 अरब डॉलर उसके पास है। हमसे तो बुद्धू अच्छे दुबई के, जिनको हमने चलना सिखाया था, आज उनके रिजर्व देखे कहां खड़े हैं। ठीक है, अरे भाई क्या बात कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट कॉलेज और एफसी कॉलेज सिर्फ ये कातल पैदा कर रहे हैं, पढ़ा लिखा जुल्म कर रहे हैं। ये जुडिशियल मर्डर है। जिस तरह आपने 50 साल के बाद भट्टू शहीद को करके आपने माफी मांगी कि ये जी जजों ने गलत फैसला दिया था। ये फैसले भट्टू की नेशनल लाइफ से ज्यादा खतरनाक करने जा रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां अबूजर शाह, यकीनी तौर से बहुत जायज़ भी खदशात हैं, उनके बहुत जायज़ शिकायत हैं इस पूरे सिस्टम के हवाले से, जिसमें जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनको पॉलिसी मेकिंग के अंदर शामिल नहीं किया जाता, और इसका समर हम देख रहे हैं कि हर तरफ एक बेचैनी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।